तो स्टूडेंट्स, हमने क्या है एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन किसकी है? सब किंगडम। बताइए, सब किंगडम किसकी है? क्रिप्टोगैमी की, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, किंगडम प्लांटे। ठीक है जी। एल्गा के कुछ करेक्टर्स के बारे में हमने जाना था। एक बात हो, एल्गा के अंदर जो मेंबर्स हैं पोरीफेरा, लेमिनेरिया और सार्गस, क्या क्या है? पोरीफेरा, लेमेरिया एंड सार्गस। ठीक है जी। ये सब कैसे यूज, ये सारे मराइन पानी में रहने वाले क्या है, पानी में रहने वाले पौधे हैं। और इन सभी का यूज कैसे, 70 स्पीसीज में से जो ये 3 है, इनका यूज हम एज अ फूड भी करते हैं। एज अ फूड इनका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो काई है, एल्गा है, इज अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत बड़ा ये सोर्स है। जो आपका मेराइन एल्गी है, मेराइन ब्राउन एल्गी है, एल्गिन, और रेड एल्गी है, कैरागिन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये दे प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स के अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा पानी होता है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ठीक है जी। देन स्टार्ट, आगे क्या है? एल्गा। एल्गा भी क्या है? 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। दोज विच आर ग्रीन एंड विच आर ब्राउन इन कलर एंड रेड इन कलर। तो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो गई इनके कलर के हिसाब पे। भाई ग्रीन है, ब्राउन है और क्या है? रेड है। ठीक है जी। तो ग्रीन एल्गा को कहा गया क्लोरोफिएसी, ब्राउन को फायोफिएसी एंड रेड एल्गा को आपने कहा रोडोफिएसी। ठीक है जी। ये कुछ इस प्रकार की है। जो आपका ये है वोल्वोक्स, ठीक है जी। देखो वोल्वोक्स, ये आपका क्लाइमेंथस, ठीक है जी, क्लाइमेडोनस, और ये आपका थर्ड है कारा। कारा जो मैं कल आपको बता रहा था कि हम क्या एक्वाटिक्स के एक्वेरियम के अंदर भी रखते हैं। ये पौधा ना तो इसकी कोई स्टेम है, ना रूट है, राइजोड्स हैं, ठीक है जी, ना लीव्स है, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर आगे लीव्स भी आई हुई है। ठीक है जी। तो ये क्या है? आपके ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है, क्लोरोफिएसी के। देन दीज आर द एग्जांपल। ठीक है जी। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल आपका मैंने अभी बता रहा था, लेमिनेरिया, फ्यूकस, और ये थर्ड आपका डाइक्योटा। ये मराइन एल्गी है जिनको हम फूड एज अ फूड यूज करते हैं। किसको? लेमिनेरिया को। ये है वो। ठीक है जी। देन आपकी रेड एल्गी आती है। रेड एल्गी के अंदर आपकी आती है पोरफायरा एंड पोलिसिपोनिया। दीज आर द 2 एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। ठीक है जी। देख सकते हैं आप इनके अंदर भी ब्रांचेस हैं, मेन एक्सिस हैं, एयर ब्लैडर है ब्राउन एल्गी के अंदर। ठीक है जी। वोल्वैक्स एक क्लाइमेडोनस से बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है। ये क्लोनिकल एल्गा है। जो आपका वोल्वैक्स है क्लोनिकल एल्गा है, जबकि आपका जो क्लाइमेडोनस है ये मोटाइल एल्गा है। इसके अंदर आप फ्लैजिला देख सकते हैं। ठीक है जी। अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों साइड में क्या? रेड वाइट आपको जो रेड के साथ साथ है, वाइट क्या दिखेगा आपको? स्पेस दिखेगा जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप से। ये क्या है? फूड को स्टोर करता है। ये क्लोरोफिल है, इसके अंदर फूड को स्टोर करता है एज अ फॉर्म ऑफ टार्च। देन हम क्या है? कारा क्या है? कारा इज अ माइक्रोस्कोपिक एल्गे। जो था ये, इसको आप हाथ में भी ले सकते हो, पर अगर आप इसकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट करके देखना चाहोगे, ये एक माइक्रोस्कोपिक एल्गे है। कौन सी? कारा। ठीक है जी। देन रिप्रोडक्शन इनमें 2 टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, और oogamous हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, आइसोगैमस कौन से होते हैं? आइसोगैमस वो गैमिट्स होते हैं जिनका क्या है? मेल और फीमेल पार्ट क्या है? सिमिलर ही होते हैं, कोई उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। एनाइसोगैमस और oogamous बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इनके अंदर। ठीक है जी। अब क्या है? एनाइसोगैमस और oogamous में क्या होता है? गैमिट्स क्या है? 2 टाइप्स पे आपके क्या है? डिफ्रेंशिएट करे जा सकते हैं। एक तो मॉर्फोलॉजिकली वो दिखते कैसे हैं, एंड सेकंड फिजियोलॉजिकली उनकी फिजियोलॉजी कैसी है। ठीक है जी। एनाइसोगैमस के अंदर क्या है? जो स्पर्म होगा, ये तो मान लीजिए आइसोगैमस के जो है गैमिट है, दोनों साइज में सेम है। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि एक गैमिट तो साइज में छोटा हो जाएगा, एक बड़ा।
मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होंगे, पर फिजियोलॉजिकली इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जो ह्यूमन के गैमेट्स हैं, ठीक है जी, स्पर्म और आपका क्या है एग, दोनों ही क्या है एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल है, ना कि ऊगैमस का। बुक्स में दे रखा है ऊगैमस कहीं पर कई बुक्स में बिल्कुल सही डिफरेंशिएट करके उसको बता रखा है कि ह्यूमन स्पर्म आर द एग्जांपल ऑफ एनाइसोगैमस। देखो चैप्टर तो अभी नहीं चला है रिप्रोडक्शन, फिर भी बच्चों को क्लियर करने के लिए मैंने बताना सही समझा कि जो आपका क्या होता है स्पर्म होता है जी, देखो स्पर्म के पीछे फ्लैजिल है, वो तो मोटाइल है, लोकोमोशन कर रहा है, हाँ कर रहा है, पर जो ओवल्यूशन, जो आपका ओवम बन रहा है, एग बन रहा है, वो भी क्या है भैया, वो खुद नहीं क्या करता, लोकोमोशन नहीं करता हो, और वो क्या है आपका स्पर्म क्या है, ओवल्यूशन के दौरान क्या होता है, वो सिर्फ आगे तक ही जा पाता है। आगे ओवल्यूशन के दौरान क्या होता है, ओवम बनता है, एग से ओवम बनता है, ओवम आगे क्या है, आगे आपका फ्लैपिंग ट्यूब के अंदर जाता है, ये एस्कुलेशन जिसे कहते हैं, वो सब तो भाई वो खुद कर रहा है, लोकोमोशन तो वो खुद कर रहा है ना। स्पर्म तो सिर्फ वहां पर जाके एक बार उसको उसके साथ फ्यूज हो रहा है, एग बना रहा है, एग से जो ओवम बन रहा है, एम्ब्रोय बन रहा है, जो आपकी फ्लैपिंग ट्यूब के ऊपर जाके वो अटैच हो रहा है, जो एस्कुलेशन हो रही है, वो सभी प्रोसेस तो वो खुद ही कर रहे हैं ना, जो एग से ओवम बना था। तो वो क्या है, ह्यूमन गैमेट्स आर एग्जांपल ऑफ एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस के अंदर क्या होगा, गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली तो क्या है अलग अलग हो सकते हैं, आइसोगैमस के अंदर तो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर है गैमेट्स, बोथ गैमेट्स मेल एंड फीमेल। इन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट फिजियोलॉजिकली सेम। देन बात आती है ऊगैमस की। ऊगैमस के अंदर आपके कौन कौन से वो आते हैं गैमेट्स, दोज गैमेट्स आर कंसीडर्ड इन ऊगैमस विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। ठीक है जी, एनसीईआरटी बुक्स में कहीं जगह ना मेल गैमेट को स्पर्म के जैसा दिखाया गया है, जो कि गलत है, लेकिन वो क्या है कुछ ऐसा दिखता है। अब मेल गैमेट जो होगा, ठीक है जी, उसके पे तो फ्लैजिला होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा उगोनिया जो होगी वो कुछ इस टाइप के होंगे। ये फिजियोलॉजिकली भी क्या है अलग अलग होंगे, और मॉर्फोलॉजिकली भी। ये हायर प्लांट्स में आपको दिखता है, जैसे पोलन ग्रेन्स एंथ्रीडियम में हो गया, और उगोनिया में जो ओवरी है वो अलग है। ठीक है जी, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है उगोनिया जो है। तो ऊगैमस किस में होता है, हायर प्लांट्स के अंदर होता है। तो सबसे पहले करैक्टर आता है एल्गी का, जो सबसे पहली है क्लास है वो है क्लोरोफिएसी, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिएसी, ठीक है जी, ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। इसके जनरल करैक्टर क्या है, मोस्टली एक्वाटिक, ज्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं, मेनली फ्रेश वाटर, और किसमें, साफ पानी में, मीठे पानी में, और कुछ क्या है समुद्र में भी रहते हैं। सम आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ क्या है फंजाई के साथ क्लोज एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे कि लाइकन्स। मैंने आपको बताया था जो काई है और फंगाई है क्या है, दोनों साथ में रह रही है। काई तो क्या कर रही है, उसको फूड दे रही है, और फंजाई क्या कर रही है, शेल्टर दे रही है। ठीक है जी, ये क्या था, कौन सी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कौन शो करते हैं, लाइकन्स। और कुछ क्या है एनिमल्स के साथ भी क्लोज रिलेशन कर रखते हैं। आपने क्या भालू जैसी चीज देखी होगी, पेड़ पे लटका रहता है एक भालू, स्लॉट बियर जिसे हम कहते हैं, और उसके शरीर के ऊपर क्या है, काई जम जाती है। ठीक है जी, और वो अपनी सारी जिंदगी क्या है, पेड़ पर ही लटके लटके गुजार देता है। ठीक है जी, दे में भी यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल के हो सकते हैं। क्लाइमेडोमोनस एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी। लेकिन ज्यादा क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके अंदर थैलस पाया जाता है। प्लांट बॉडी जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कवर होते हैं म्यूसिलेज से। म्यूसिलेज प्रपोर्शन मैंने आपको बताया था लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है, ऐसे आराम आराम से सरक के ये चलते हैं। ठीक है जी, म्यूसिलेज से बॉडी कवर होगी। फिलामेंटस एल्गी कौन से होंगे, फिलामेंटस एल्गी होंगे आपके यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगैरिया। मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिखाए थे, स्पाइरोगैरिया और वो लिथोरिक्स। और कॉलोनिकल एल्गी कौन से, वोल्वोक्स। अभी आपको बताया थे कॉलोनिकल सिस्टम में रहते हैं वोल्वोक्स, काफी ज्यादा रिसेंबल करते हैं क्लाइमेथोमोनस से। कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं इनके अंदर, इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाई जाती है, क्लोरोफिल बी भी पाई जाती है, और जेंथोफिल भी होते हैं। ठीक है जी, रिजर्व फूड मटेरियल इनका होता है पायरानोइड्स। पायरानोइड्स मैंने आपको बताया था, जब स्टार्च और प्रोटीन
जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पायरानोइड्स। स्टार्च के बाहर क्या है, कवरिंग आ जाती है प्रोटीन की, तो उस फूड को क्या कहा जाता है, पायरानोइड। इनका रिजर्व फूड मटेरियल है पायरानोइड। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। देन रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें दो टाइप से होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है इनकी। ठीक है जी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या कुछ होगा, सेल अपनी डिवाइड कर लेगी 1 से 2, 2 से 4। ठीक है जी। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, बॉडी फ्रेगमेंट में क्या है, फैलती चली जाएगी। स्टोलेंस में, ट्यूबर्स में गुच्छे बन के डिवाइड हो जाएंगे, स्टोरेज सेल्स। इन सभी मेथड से क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। स्पोर्स के थ्रू जूस्पोर्स, एल्पेनोस्पोर्स, हाइपेनोस्पोर्स, एकिनेट्स और डॉटर कॉलोनीज के रूप में भी ये क्या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वोल्वैक्स डिवाइड करता है क्लोनिकल फॉर्म में। ठीक है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बताया था मैंने, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। इनमें डिफरेंशिएशन बताया था कैसे अलग अलग हैं ये सभी। आइसोगैमस शो करता है स्पाइरोगायरा, एनाइसोगैमस शो करता है क्लाइमेडोमोनस, oogamous शो करती है वोल्वैक्स। ठीक है जी। बट क्लाइमेडोमोनस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्लांट क्लास थैलोफाइटा एल्गी का, जो क्या है क्लोरोपिएसी का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो तीनों टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जो आपकी आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस और oogamous तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करता है। कौन, क्लाइमेडोमोनस। ठीक है जी। तो इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं कैसा होगा। हैप्लोन्टिक होगा, ठीक है जी, डिप्लोन्टिक होगा और डाइप्लोहैप्लोन्टिक होगा। ठीक है जी। एन नंबर ऑफ एन बनेंगे, 2n बन सकता है, और एन से क्या है एकदम 2n से फिर n बन जाती है बॉडी। ठीक है जी। तो वही बात हो गई ना। देखो आगे मैं दिखाऊंगा आपको क्लाइमेडोमोनस के लाइफ साइकिल के थ्रू। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि सिंगल सोमैटिक फेस होगा। जो सिंगल सोमैटिक फेस होगा जो क्या है, हैप्लोइड है। डिप्लॉइड फेस क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल सेल को, जिसके अंदर क्या है, जाइगोट है, जैसे कि स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। लाइफ साइकिल से देख लेते हैं क्लाइमेडोमोनस की कि ये क्या है, ये एक हैप्लोइड सेल है। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन हुई, इसकी फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है जी। तो क्या हुई, माइटोसिस हुई, मियोसिस हुई। मियोसिस में क्या हुआ, होलो सेल वॉल हुई, होलो सेल वॉल हुई। और मियोसिस के बाद हमेशा ही एल्गे के अंदर क्या है, 4, जो एक सिंगल क्या था गैमेट था वो क्या है 4 बना लेता है, 4 में डिवाइड हो गया। मियोसिस से ये क्या हुआ, नंबर ऑफ रिडक्शन आ गई, रिडक्शन डिवीजन आ गई। तो क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना था, जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड था। मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड क्या हो गया, ठीक है जी। गैमेट्स कितने आ गए, 4। देन क्या है, माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस में क्या होगा, इसकी सारी बॉडी पार्ट्स की डिवीजन हो जाएगी, पर नंबर क्या रहेगा क्रोमोसोम्स का, वही रहेगा n। ठीक है जी। और फिर वही क्या, वही बॉडी चलेगी। देन क्या, गैमेट्स आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगी, फिर माइटोसिस होगी। तो ये लाइफ साइकिल है क्लाइमेडोमोनस का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट फायोफिएसी एंड रोडोफिएसी, brown and red algae. So stay safe, stay at home, have a nice day.